तो पेडिग्री पढ़ने के लिए आपको इन साइन की जरूरत होगी। ये चिन्ह जो है आपके दिमाग में होने चाहिए, अगर आप पेडिग्री पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पेडिग्री पढ़ने के लिए पहले इन चीजों को अच्छे से जानना होगा। ठीक, तो ये जो आपका है, ये अगर स्क्वायर में आपको गोला स्क्वायर में अगर ये साइन दिखे तो ये आपके मेल को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान रखना। और राउंडेड गोले में दिखे तो ये आपके फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, यानी फीमेल को या आपकी या स्त्री को दर्शा रहा है। अगर आपको कुछ इस प्रकार से गोला स्क्वायर दिखे, स्क्वायर तो है लेकिन आपकी कुछ स्क्वायर को ऊपर उठा के मतलब मोड़ दिया गया, ठीक है, तो ये सेम स्क्वायर जैसा नहीं है, इसे बोलेंगे सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी आपका मेल है या फीमेल है यह कंफर्म नहीं है, यानी कौन सा लिंग है यह निश्चित नहीं है। ये आपके जो है अफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी ये आपका कैसा था, मेल का साइन। अगर मेल का साइन ऐसे कलर्ड है तो वो आपका अफेक्टेड, यानी ये किसी न किसी बीमारी से अफेक्ट है। ये जो राउंड थी फीमेल थी, लेकिन यहाँ पर अगर वो राउंड होने के बाद साथ साथ कलर्ड है, ठीक है, कलर फिल है, तो ये भी आपकी अफेक्टेड फीमेल होगी। ये सेक्स अनस्पेसिफाइड था, सेक्स मतलब निर्धारित नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर इस पे ये कलर्ड हो गया तो यानी ये भी जो सेक्स अनस्पेसिफाइड है ये भी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। नेक्स्ट साइन, अगर इस प्रकार का साइन दिख गया, ये आपका मेल का दिख रहा है, एक फीमेल दिख रहा है, दोनों में एक पाही से इन दोनों को जोड़ा गया है, यानी मेटिंग। मेटिंग मतलब मिलाप, ठीक है, यानी इनमें दोनों में क्या होगा, मिलाप मतलब शादी हो गई है। ठीक, अगर ऐसा हुआ यानी दोनों के बीच शादी हो गई। ठीक, अगर ये सेम ऐसे लेकिन डबल पाई हो तो ये होता है मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, मतलब इनमें जो शादी हुई लेकिन वो आपस में संबंधी थे, सगे संबंधी थे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सगे संबंधी, सगे संबंधी से शादी, ठीक है, यानी अपने रिश्तेदारों से शादी कर लेना, रिश्तेदार में शादी होना, तो इसमें आपके दो पाही से जुड़े होंगे ये, ठीक, दो पाही से जुड़े होंगे। नेक्स्ट, अगर कुछ ऐसा हुआ, ये आपका एक मेल का और एक फीमेल का साइन है, दोनों ने मिलकर ये शादी कर लिए, ये साइन दिख रहा है ना, शादी कर लिए, लेकिन ये आपस में रिलेटिव नहीं थे। अगर डबल पाई होता तो रिलेटिव वाले होते थे। ठीक, शादी कर लिए, अब इनसे ये जो निकले ये बच्चे हुए, इनके क्या हुए, इनके ये बच्चे हैं। ये जो बच्चा है ये आपका पहला बच्चा है, इसके बाद दूसरा बच्चा होगा, इसके बाद होगा तीसरा, इसके बाद चौथा। ठीक, ये एक क्रम है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो बच्चे का ऑर्डर होगा, पहला बच्चा से दूसरा बच्चा, ये कैसा होगा, फर्स्ट, ये सेकेंड बालक। ठीक, पहली स्त्री हुई, दूसरा क्या हुआ, पुरुष हुआ। अच्छा, अब ये माता पिता, ये दोनों कैसे माता पिता, लेकिन इनसे जो बच्चे हुए ये आपके कैसे थे, मेल ही है, क्योंकि स्क्वायर में मेल होता है, पुरुष होता है, लेकिन कलर्ड है तो कैसा है, अफेक्टेड है, यानी किसी किसी डिसीज से वो ग्रसित है। पेरेंट विथ मेल, पेरेंट जो हुआ, पेरेंट से जो बच्चा पैदा हुआ मेल है, मेल चाइल्ड है, बट वो अफेक्ट है किसी न किसी बीमारी से। अगर कुछ इस प्रकार दिया गया, 5 लिख गया, 5 लिख दिया गया, यानी 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, यानी जो ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे, 5 आपके बच्चे हैं लेकिन किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। 3 लिखा गया तो 3 बच्चे आपके हुए लेकिन वो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। ये साइन कन्वेंशन था जो आपको आना जरूरी था। अगर ये साइन कन्वेंशन नहीं आता तो आप किसी प्रकार का क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। अब पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए आपके पास ट्रिक चाहिए। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं जो पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए इजी बना देता है। अदर पेडिग्री को सॉल्व करना नामुमकिन, मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो मैं ट्रिक दे रहा हूं, उसको आप ट्रिक को ध्यान दिमाग में रखना, उसके बाद आपको पेडिग्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम ट्रिक की बात कर लें, यानी पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक की जरूरत होगी, जो ट्रिक मैं आपके लिए ला रहा हूं, क्योंकि वैसे पेडिग्री को सॉल्व करना बेहद ही हार्ड होगा, मैंने बताया ना। तो जो ट्रिक है आपकी सॉल्व करने की, पेडिग्री को सॉल्व करने को कुछ इस प्रकार है। आपको डोमिनेंट और रिसेसिव 2 केस तो याद है, प्रबल लक्षण और रिसेसिव अप्रबल लक्षण, इसमें कोई में दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं पेडिग्री, पहले तो डोमिनेंट वाली की बात कर ले।
कब डोमिनेंट वाला केस होगा, कब रिसेसिव वाला केस होगा। ठीक, यानी कब डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड बीमारी होगी, कब रिसेसिव सेक्स लिंक्ड बीमारी होगी, दोनों की आपने चर्चा फिलहाल थोड़ी बहुत कर ली है। ठीक, इसमें कहते हैं डोमिनेंट वाला कब होगा, अगर पूरी पेडिग्री आप पढ़ डालो, जितनी आपकी पेडिग्री अभी मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं, आप पूरी पेडिग्री पढ़ डालो, और किसी भी जनरेशन में, किसी भी पीढ़ी में, माता पिता बच्चे में, उनसे बच्चों से उनके बच्चे में, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, बस आप इस ट्रिक को ध्यान रखना। पूरी पेडिग्री में किसी भी जनरेशन में, पीढ़ी दर पीढ़ी, नहीं किसी भी जनरेशन की पीढ़ी, किसी भी जनरेशन या जनरेशन को ही पीढ़ी कहते हैं, किसी पीढ़ी में अगर कोई बच्चा किसी बीमारी से अफेक्ट हो या ग्रसित हो, आपने देखा अफेक्ट, या लड़का हो या लड़की हो अफेक्ट होते हैं तो कैसे साइन दिखते हैं, तो उसमें साइंस दिए होंगे, उनके चिन्ह दिए होंगे, तो उससे आप जान जाओगे कि बीमारी है कि नहीं है। और उनके पेरेंट्स भी डिफेक्टेड हो, यानी किसी उसी बीमारी से उनके पेरेंट भी ग्रसित हो, तो वह पेडिग्री डोमिनेंट होगा। तो बस इतना ध्यान रखना, बच्चे में भी वो बीमारी हो, बच्चे भी ग्रसित हो, पेरेंट भी ग्रसित है बीमारी से, तो वो आपका डोमिनेंट वाला केस होगा। ठीक, बच्चे भी उस बीमारी से ग्रसित है और पिता भी आपके, पेरेंट्स भी आपके उसी बीमारी से ग्रसित है। मैसेज है पेडिग्री सॉल्व करते वक्त हम उसे नीचे सॉल्व करते हैं, आपको बताएंगे हम। और सेकंड रिसेसिव वाला, जब डोमिनेंट नहीं होगा रिसेसिव होगा, यानी अगर ऊपर वाला केस नहीं लग रहा है, ऊपर वाला केस लग गया जो ऊपर डोमिनेंट वाला पढ़ा तो डोमिनेंट केस होगा, अगर नहीं लगा तो रिसेसिव वाला होगा, पक्का रिसेसिव वाला। दो ही तुमको पढ़ना है, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव। ठीक, जैसे कि ऐसे कह दे आपको पेडिग्री दिख जाए, पेरेंट आपको डिफेक्टेड दिख रहा है, किसी बीमारी से ग्रसित दिख रहा है, लेकिन बच्चे आपके एकदम सही हो, या पेरेंट्स आपके नॉर्मल हो, एकदम सही हो, लेकिन बच्चे में वो किसी न किसी चीज का डिफेक्ट हो। ठीक, ऐसी चीज देखने को मिल सकता है, तो उसमें आपके कैसे होंगे, रिसेसिव होंगे। अब अगर डोमिनेंट और रिसेसिव आपको मिल गए, डोमिनेंट और रिसेसिव आपने ढूंढ लिया, ठीक, अब इसमें भी तो केस बनते हैं, वो कौन कौन से केस है उनके बारे में जान ले। देखिए, ये एक ऑटोसोमल बीमारी, एक एक्स लिंक्ड बीमारी। एक्स लिंक्ड बीमारी के ऊपर हमने चर्चा कर रखा है, लेकिन ऑटोसोमल बीमारी के ऊपर हमने चर्चा नहीं किया है। ऑटोसोमल बीमारी आपकी आगे आएंगी, उनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें पेडिग्री पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखना, ऑटोसोमल बीमारियां होती हैं, एक्स लिंक्ड भी होती है। एक्स लिंक्ड पर रखना, एक्स सहलग्न बीमारी, लेकिन आपको ऑटोसोमल अभी हमने नहीं पढ़ाया है। ऑटोसोमल बीमारी यानी जो बीमारी ऑटोसोम्स पे हो, क्योंकि ह्यूमंस में टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम सेम एक जैसे होते हैं मेल फीमेल में, उसे ही तो ऑटोसोम्स कहता है। अब उन पे जो बीमारियां होंगी वो मेल और फीमेल में सेम कैरेक्टर सेम लक्षण लाएगा, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, जो आपके ऑटोसोम्स है, ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट आपको दिख गया तो आपको चूज करना पड़ेगा ये ऑटोसोमल बीमारी है या एक्स लिंक्ड बीमारी है। उसके लिए एक ट्रिक है, F1 जनरेशन आप देखो, यानी माता पिता से जो बच्चे होंगे उनको देखो, पहला पेडिग्री में जो पहले आपके बच्चे दिखेंगे उनको देखो, यानी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों बीमारी से ग्रसित हो, यानी जो लड़का हो लड़की, अगर लड़का लड़की दोनों है और दोनों बीमारी से ग्रसित है तो आपका ऑटोसोमल होगा एंड अगर एक्स लिंक्ड होगा। ऐसा हुआ आपका लड़का ग्रसित हो लड़की ग्रसित ही ना हो, या लड़की ग्रसित हो लड़का ना ग्रसित हो, तो उस समय आपका एक्स लिंक्ड होगा। यानी F1 जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों ग्रसित होने चाहिए। ठीक, यानी F1 जनरेशन देना कम से कम एक मेल और एक फीमेल दोनों ग्रसित होना चाहिए। F1 जनरेशन में यहां पर आप लिख लो, कम से कम, यहां पर लिख देना आप, कम से कम एक मेल और फीमेल दोनों ग्रसित हों। ठीक, इसे यहां पर लिखना, F1 जनरेशन में कम से कम एक मेल और फीमेल दोनों बीमारी से ग्रसित हो तो आपका ऑटोसोमल होगा, अनदर एक्स लिंक्ड होगा। अब रिसेसिव वाला अगर मिल गया आपको, रिसेसिव वाले पहले आपको देखना होगा एक्स लिंक्ड है कि नहीं। ध्यान, डोमिनेंट वाले में ऑटोसोमल, रिसेसिव वाले में एक्स लिंक्ड देखने को मिलता है, यानी एक्स लिंक्ड चूज करना पड़ेगा। एक्स लिंक्ड अगर पूरी पेडिग्री में जितनी भी फीमेल होंगी, जितनी भी लड़कियां हों, सब आपकी बीमारी, सब बीमारी से ग्रसित ना हो,
बीमारी ना हो, यानी जितनी भी, यानी पूरी पेडिग्री में किसी भी फीमेल को कोई बीमारी ना हो, यानी जितनी भी आपकी फीमेल्स हो वो बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो आपका पक्का एक्स लिंक्ड होगा। अगर पूरी पेडिग्री में कोई एक भी फीमेल आपकी अगर ग्रसित दिख गई बीमारी से, तो आपका वहां ऑटोसोमल होगा। ठीक, मैंने यहां पर लिखा एक एक्स लिंक्ड वाला कैरेक्टर आपका कंडीशन नहीं शो करा तो ऑटोसोमल होगा, या आप इसे लिख सकते हैं ऑटोसोमल के लिए पूरी पेडिग्री में अगर एक भी लड़की, एक भी आपकी फीमेल बीमारी से ग्रसित दिखी तो पक्का एक्स लिंक्ड नहीं होगा, उस समय ऑटोसोमल होगा, रिसेसिव ऑटोसोमल। आपको कोई दिक्कत नहीं, ये टिप्स आपको ध्यान रखने होंगे। डोमिनेंट देखेंगे, यानी देखेंगे जो आपके पेरेंट्स होंगे वो आपकी किसी बीमारी से, जो सॉरी कोई बच्चे, जो बच्चे होंगे, डोमिनेंट में क्या होता है, बच्चे आपके किसी बीमारी से ग्रसित होंगे तो उनके पेरेंट भी बीमारी से ग्रसित हो, डोमिनेंट होगा तो अनदर रिसेसिव होगा। डोमिनेंट हो जाएगा तो पहले ऑटोसोमल देखेंगे, ये जनरेशन में कम से कम एक मेल और फीमेल दोनों ग्रसित होने चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर ऑटोसोमल नहीं हुआ तो एक्सीलेंट होगा। अगर रिसेसिव आपको दिख गया तो पहले एक्सीलेंट चूज करो। पूरी पेडिग्री में कम से कम, सॉरी पूरी पेडिग्री में आपकी जितनी भी फीमेल हो सब के सब आपकी बीमारी से, किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। ठीक, एक्सलिंग होगा एंड अदर ऑटोसोमल होगा। ठीक है, ये आपके ट्रिक्स थे जो आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस को मदद करेंगे। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल से आपके सामने ये रहा। इस एग्जांपल्स में, एग्जांपल्स को करने से पहले आपके दिमाग में ट्रिक्स याद होने चाहिए और सिंबल, जितने भी चिन्ह थे उनके प्रतीक याद होने चाहिए। ये किसका था, मेल का, ये फीमेल का, ये मेल अफेक्टेड है, ये फीमेल अफेक्टेड है, इतना तो याद है। ये मेटिंग है रिलेटिव के बीच में, ये मेटिंग रिलेटिव के बीच में, ये आपका रिलेटिव मतलब मेट हो रहा, मिलन हो रहा, शादी कर रहे हैं लेकिन दूसरे से, अपनी दूसरी पीढ़ी से अलग व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखना, ये आपके कैसे होंगे, ये आपके पेरेंट हुए, ठीक, ये आपकी F1 पीढ़ी हुई, ये F2 पीढ़ी हुई, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको कन्वेंशन ध्यान रखना चाहिए। ठीक, इतना ध्यान रखना। और अब हम ट्रिक पर जाते हैं। ट्रिक पहले क्या था, डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे याद करते हैं। ठीक, पहले हमको क्या है, डोमिनेंट है, रिसेसिव, ये पूरी पेडिग्री हमको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो डोमिनेंट रिसेसिव के लिए जो ट्रिक था उसमें क्या था, पहले आप देख लीजिए पूरी पेडिग्री में जो आपके बच्चे हैं, बच्चे ग्रसित हैं नहीं, ये आपके दोनों बच्चे हुए, ये तो पेरेंट है, यानी ये बच्चे, इनके ये बच्चे होंगे, ये अल्टीमेटली बच्चे हैं, तो बच्चे आपके ग्रसित दिख रहे हैं, बच्चे आपके ग्रसित दिख रहे हैं। कोई एक बच्चा ग्रसित हो गया मतलब ग्रसित है, जरूरी नहीं है, मतलब पेडिग्री में अगर कोई एक दो बच्चा ग्रसित है तो मतलब वो आपका ग्रसित माना जाएगा, जरूरी नहीं पूरे बच्चे ग्रसित हो। तो ये पेरेंट देखना, हमेशा ध्यान रखना, पेडिग्री को सॉल्व करने से नीचे से सॉल्व किया था, ऊपर से सॉल्व न करना, नीचे से ऊपर जाना। अब इसमें नीचे से ऊपर नीचे देखते हैं, यहाँ ये बच्चे ग्रसित हैं, इनमें बच्चे नहीं ग्रसित, लेकिन हाँ फिलहाल इनमें बच्चे ग्रसित हैं। अच्छा, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। अब ये आपस में ये बच्चे हैं, बच्चे ग्रसित हैं, हाँ ठीक है, और बच्चे के पिता ये हैं, पिता भी ग्रसित हैं। ठीक, देखो नीचे से कैसे देखते हैं, फिर से देखो, ये आपके बच्चे हुए, इन बच्चों के पिता ये हैं, इनमें बच्चे ग्रसित हैं, ये लड़का ग्रसित है बीमारी से, लेकिन लड़की भले नहीं ग्रसित है, लड़के ग्रसित हैं, इनके पेरेंट में पिता ग्रसित है। ठीक है, ये अभी डोमिनेंट वाले में आ रहा है, अभी डोमिनेंट वाला ट्रिक सॉल्व, मतलब जो ट्रिक है उसको फॉलो कर रहा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें ना ही आपकी बच्चे ग्रसित है, ना ही आपके पिता, पेरेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, अभी रहने दो। लेकिन इनकी बात करें, इनमें आपके बच्चे भी ग्रसित हैं, पिता भी ग्रसित हैं, चलो ठीक है, अब तक आपका जो डोमिनेंट वाला है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये भले ना फॉलो करे, लेकिन ये सारे बच्चे में तो ये ग्रसित हो रहे हैं, ये तो फॉलो कर रहे हैं ना, हाँ, तो डोमिनेंट में आएगा भी। ये डोमिनेंट, ये बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे ग्रसित हैं, इनमें दो चार एक पांच बच्चों में से दो बच्चे ग्रसित हैं, यानी बच्चे ग्रसित हैं। बच्चे के पिता में पिता आपके ग्रसित है, यानी आपके पेडिग्री डोमिनेंट वाला हुआ, क्योंकि बच्चे भी ग्रसित हैं, उनके यहाँ पिता ग्रसित है, यहाँ पर माता ग्रसित है, इन बच्चों के यहाँ पिता ग्रसित है, यानी बच्चे ग्रसित हैं, उनके पिता भी ग्रसित हैं। ये कैसा होगा, डोमिनेंट वाला हुआ। ठीक, ओके, अब डोमिनेंट हो गया तो हमें चूज करना पड़ेगा ऑटोसोमल है रिसेसिव।
ऑटोसोमल पहले देखेंगे। ऑटोसोमल के लिए जो आपकी F1 जनरेशन, ये कौन सी है? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कम से कम एक मेल और एक फीमेल आपकी क्या होना चाहिए? बीमारी से ग्रसित। तो अब ये छोड़ दो, ये इस फैमिली से आता नहीं, इस फैमिली से अलग है, इनको छोड़ दो। इन फैमिली में 5 ही बच्चे हैं, तो इनमें एक लड़की ग्रसित है, एक लड़का ग्रसित है। कम से कम एक लड़का एक लड़की यानी एक मेल और फीमेल ग्रसित होने चाहिए थे। हाँ, एक लड़का एक लड़की ग्रसित है, पक्का ये डोमिनेंट ऑटोसोमल है। बस खत्म, ये क्वेश्चन खत्म, सॉल्व हो गया। ऑटोसोमल हुआ। नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं एग्जाम्पल पर। देखो इस एग्जाम्पल बात करते हैं, ये आपकी मेल है, बच्चे हैं, बच्चे में माता आपके पेरेंट क्या है? ग्रसित है। ठीक, कोई बात नहीं, ये अभी डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो करने के लिए राजी है। यहां पर बच्चे ग्रसित नहीं है लेकिन पेरेंट ग्रसित है। बच्चे ग्रसित नहीं है लेकिन पेरेंट बीमारी से ग्रसित है, पक्का रिसेसिव आ गया, रिसेसिव आ गया। यहां पे देखो बच्चे ग्रसित है लेकिन पेरेंट ग्रसित नहीं है, पक्का ये कैसा हुआ? रिसेसिव वाला बीमारी। ठीक, रिसेसिव तो है। अब देखेंगे एक्स लिंक्ड है कि नहीं। एक्स लिंक्ड में क्या था? पूरी कैटेगरी में कोई भी महिला, कोई भी स्त्री आपकी मतलब कोई भी स्त्री आपकी बीमारी से ग्रसित ना हो। ये देखो सारी स्त्री आपकी बीमारी से ग्रसित नहीं है, पक्का ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड है। आप देख भी लीजिए ना, ये फीमेल, 2 फीमेल, 3 4, ठीक है, ये कैसे हैं? आपकी बीमारी से ग्रसित नहीं है, पक्का ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड होगा। ये आपका पूरा कैटेगरी था जिसमें मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया कैसे किसको देखना चाहिए, साथ में पेडिग्री क्या होता है इनके बारे में बताया। इसके साथ साथ मैंने आपको इनके एग्जांपल्स करवाए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे। और यहां पर आपका खत्म होता हो पेडिग्री। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी ह्यूमंस में होने वाले बीमारियां, विकार, डिसऑर्डर्स, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।